लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एसिड्स एंड बेस कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। उन्हीं प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। ओके, हमने एसिड्स एंड बेसेस की जो रिएक्शन थी वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स उनके साथ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि एसिड एंड बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ बेस gives salt and water and this reaction is known as neutralization reaction। क्या कह रहा है ये, जब हमने एसिड प्लस बेस लिया तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। हमें एसिड की रिएक्शन कराई बेस से तो हमें मिला सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपसे पूछे कि डिफाइन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हम लिखेंगे when a reaction of acid is done with base it provides salt and water and the reaction is known as neutralization reaction। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा कि NaOH जो है वो क्या है, एक बेस है, एंड हमारे पास HCl क्या है, एसिड है। जब इन दोनों की रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया और H2O मिल गया। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन क्यों कह रहे हैं, ये हम पीएच जब समझेंगे ना तब हम इस बात को कंसिडर करेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है एंड वाटर बना रहा है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। हमने बोला कि हमने मेटेलिक ऑक्साइड ली। मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, कोई भी आप मेटल ले लीजिए, कोई भी मेटल ले लीजिए और उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दीजिए तो क्या बनेगी, मेटेलिक ऑक्साइड। जब मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ हुई ना तब भी हमें क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर। हमने देखा था कि हम एसिड और बेस की रिएक्शन करा रहे थे तब हमें सॉल्ट मिल रहा था, और अब हमने देखा कि मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड मिलके भी क्या बना रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल की ऑक्साइड है वो क्या होती है, बेसिक होती है। ठीक है, हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है, तभी वो एसिड के साथ मिलके क्या बना रही है, सॉल्ट बना रही है। समझ रहे हैं आप, जब हमने बात करी कि एसिड और बेस सॉल्ट बना रहे हैं तो अब अगर किसी की रिएक्शन हम एसिड से कराएं और हमें सॉल्ट मिले तो वो जो होगा वो क्या होगा, बेसिक तो होगा। तो हमने कहा कि मेटेलिक ऑक्साइड आर ऑल्सो नोन एज बेसिक ऑक्साइड। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती है, कॉपर क्या है, एक मेटल है, और CuO क्या हो जाएगा, एक मेटेलिक ऑक्साइड, वो क्या होगी, बेसिक होगी। अगर क्वेश्चन है कि प्रूव दैट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर तो हमें रिएक्शन करानी होगी मेटेलिक ऑक्साइड की किसके साथ, एसिड के साथ, और हमें सॉल्ट और वाटर बना के प्रूव करना पड़ेगा कि जिस तरह से बेस जो है वो एसिड के साथ मिलके सॉल्ट बना रहा है वैसे ही मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो भी क्या बना रही है, एसिड के साथ मिलके सॉल्ट बना रही है। दस ये क्या है, एक बेसिक है। ओके, ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब हम क्या करेंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड को लेंगे और उसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। जो हमारे पास CaOH वोल्ट वाइज है ना, ये क्या है, एक बेस है। जो कार्बन होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और इसकी ऑक्साइड क्या हो गई, CO2 हो गई। CO2 जो है वो क्या है, ऑक्साइड है किसकी, नॉन मेटल ऑक्साइड है। CO2 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो अगर हमने बेस के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को रिएक्ट कराया तो अगेन हमें क्या मिला, सॉल्ट प्लस वाटर। अगेन सेम हुआ, एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो क्या होती है, एसिडिक होती है। दे रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, देयरफॉर दे आर एसिडिक इन नेचर। हमने क्या कंक्लूड किया, जो मेटेलिक ऑक्साइड है
वो तो बेसिक होती है नेचर में। और जो हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है वो क्या होगी, एसिडिक होगी। हमें प्रूव करने के लिए केवल उनकी रिएक्शन बेस और एसिड से करानी है। अगर सॉल्ट बनता है इसका मतलब हाँ वो बेसिक है और एसिडिक है। अगर हमारे पास नॉन मेटल की ऑक्साइड है तो हम उसकी रिएक्शन बेस से करा देंगे, अगर मेटल की ऑक्साइड है तो हम उसकी रिएक्शन एसिड से करा देंगे, और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होकर हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, सारे एसिड्स एंड बेसिस में कॉमन क्या होता है। हमें क्या देखना है, एसिड्स एंड बेसिस में कॉमन क्या होता है। तो ऑल एसिड्स प्रोड्यूसेस H plus ions and all bases produces OH minus ion in solution which are responsible for their acidic and basic character। सारे एसिड, मान लीजिए हमने HCl की बात करी, एक्वस है हमारे पास, एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये हमको क्या देंगे, H प्लस प्लस Cl माइनस। तो सारे एसिड जो है वो क्या H प्लस प्रोड्यूस करते हैं, एंड जो सारे बेसिस होते हैं वो एक्वस में हमें Na प्लस प्लस OH माइनस क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सारे बेसिस OH माइनस। तो हमें याद रखना है कि सारे एसिड्स जो हैं वो H प्लस प्रोड्यूस करते हैं, एंड जो सारे बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे पास H प्लस है एंड OH माइनस है वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं। इन आयंस को अगर हम, इन सॉल्यूशन को अगर हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो जो ये आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। हमने लिया एक सॉल्यूशन, इसमें मान लीजिए HCl है, हमने बैटरी ली, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इसमें जो होंगे ना वो क्या, आयंस प्रोड्यूस होंगे। आयंस, उनका क्या होगा, मूवमेंट होगा। आयंस जो होते हैं मूवमेंट करते हैं एंड क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स और बेसिस में क्या कॉमन होता है, ऑल एसिड्स एंड बेसिस प्रोड्यूस आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, आपको लिखना है कि सारे जो आयंस है वो क्या करेंगे, सारे एसिड्स एंड बेस आयंस प्रोड्यूस करेंगे एंड वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। और हमने अभी पहले ही देखा कि जो सारे एसिड्स एंड बेसिस होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ऑल्सो ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल। हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ही देख लिया था कि जो एसिड्स होते हैं या फिर बेसिस होते हैं, अगर वो हाइड्रोजन का कोई सॉल्ट है मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। शर्त क्या होनी चाहिए, जो मेटल है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, और जो हमारे एसिड्स एंड बेसिस है वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम इस टेबल की बात करते हैं, हमारे पास ग्लूकोज है, वो ना एसिड होता है ना बेस होता है, तो वो कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, नो आयंस। हमें पता है कि HCl क्या होता है, वो एसिडिक होता है तो वो H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो OH माइनस, क्योंकि क्या है वो बेस है। अभी तक तो आपको याद हो ही क्या होगा कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या है, एसिड है। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 वो भी H प्लस प्रोड्यूस करेगा क्योंकि क्या है, एसिड है। अब अगर आयंस प्रोड्यूस हुए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कौन करेगा, HCl भी करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी करेगा, लेकिन ग्लूकोज नहीं करेगा क्योंकि उसमें आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। तो जो कंपाउंड आयंस प्रोड्यूस करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, What happens to an acid or base in a water solution? एक एसिड और बेस को अगर हमने वाटर में डाला है तो क्या होता है, As we add acid in water, it releases H plus ions. Hydrogen ions cannot exist alone, but they exist after combining with water molecule. अब देखिए, हमने एक एसिड लिया,
हमने क्या लिया है, एक एसिड, उसकी रिएक्शन किससे कराई है हमने, वाटर से, मतलब हमने एसिड से वाटर की रिएक्शन कराई है और हमें क्या मिला है, H+ आयन। लेकिन जो H+ आयन्स है ना, वो एज सच एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनको शो करने के लिए हमें या तो AQ ऐसे लिखना पड़ता है, या फिर हम उसको हाइड्रोनियम आयन H3O+ ऐसे शो कर सकते हैं। ये भी क्या है, H+ आयन ही है, लेकिन H2O भी इसमें एडेड है। जो H+ आयन है वो हमेशा सराउंडेड किससे रहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके ही रहते हैं। तो हमें हमेशा H+ आयन को ऐसे शो करना है, या तो आप लिख दीजिए H+ के बाद एक्वस या फिर H3O+। तो हमने देखा कि जो एसिड है, as we add acid in water it releases H+ ions, and जो H+ आयन है वो ऐसे नहीं रह सकते, वो किसके साथ कंबाइन होके रहते हैं, वाटर के साथ। ओके, तो ये हमारी रिएक्शन थी कि HCl + H2O gives H3O++ Cl-, एंड जो ये H3O+ है ये क्या है, हम बोल सकते हैं हाइड्रेटेड H+ आयन्स। हमेशा ये या तो ऐसे लिखेंगे इसको या ऐसे शो करेंगे, कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, ओनली फॉर ये नहीं लिखेंगे, ठीक है, या तो ये लिखेंगे या ये लिखेंगे। Bases generate hydroxide ions in water. Bases which are soluble in water are called alkalis. जो बेसेस होते हैं ना, उसमें हमने वाटर डाला तो हमें क्या मिला, Na+ एंड OH-। अभी हमने देखा था जो एसिड्स होते हैं वो H+ प्रोड्यूस करते हैं, एंड जो बेसिस होते हैं वो OH- प्रोड्यूस करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में ही कर रहे थे, वही सेम चीज है। वाटर में जाने के बाद ये H+ प्रोड्यूस कर रहे थे एसिड्स, एंड जो बेसिस है वो OH- प्रोड्यूस कर रहे थे। और जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज। तो व्हाट आर एल्कलीज, वाटर सॉल्युबल बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस, वाटर सॉल्युबल बेसिस को क्या बोलते हैं, एल्कली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि डाइल्यूशन क्या होता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एसिड है, ठीक है, अब हमने इसमें क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो यहां तक आ गया। अब पानी मिलाने से क्या हुआ, H+ और OH- तो पहले जितने थे उतने ही रहेंगे, H+ आयन और OH- तो जो पहले थे उतने ही रहेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स थे H+ आयन्स के, तो यहाँ पे भी 10 ही रहेंगे। लेकिन अब क्या है, वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया पानी मिलाने से, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन में बोलेंगे। हमने जो हमारे पास एसिड था उसमें पानी डाल दिया, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन थी ना H+ आयन की पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब अगर पहले इतनी जगह में 2 आयन्स थे, पहले इतनी जगह में 2 आयन्स थे, तो अब मे बी एक ही आयन हो। जब हमने पानी नहीं डाला था, मान लीजिए हमने इतनी जगह में 2 आयन्स थे, तो अब पानी डाल दिया तो वो आयन्स को थोड़ी स्पेस मिल गई, तो इतनी जगह में मे बी अब एक ही आयन हो, तो कंसेंट्रेशन ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी। डाइल्यूशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर, इसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन की वजह से क्या होता है, कंसेंट्रेशन ऑफ आयन्स डिक्रीज होती है, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम ओवरऑल कंसेंट्रेशन तो अभी भी, पहले भी 10 थी, अभी भी 10 ही है। ये मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ, पहले भी क्या थी, 10 ही थी और बाद में भी 10 ही है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह की बात करें, अगर हमने इतनी सी जगह की बात करी, अगर यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स थे और अगर हमने इसमें देखा तो 2 ही मॉलिक्यूल्स थे, तो इतनी की इतनी वॉल्यूम में तो डिक्रीज हुआ है ना, इसी को क्या बोल रहे हैं, डाइल्यूशन, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो आपको अगर पूछे कि हम एसिड या बेस को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या बनता है, आयंस बनते हैं, और जो हमारी कंसेंट्रेशन होती है पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। Why are acids should be added slowly to water? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमारे लेबोरेटरी में बहुत जरूरी पॉइंट है। The process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic one, so care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn. The glass container may also break due to excessive heating.
हमने क्या बोला है कि मान लीजिए हमारे पास कोई कंसंट्रेटेड एसिड है, हमारे पास क्या है, कोई कंसंट्रेटेड एसिड है। अगर हमें इसको डाइल्यूट करना है, हमें क्या करना है, इसको डाइल्यूट करना है, और ये हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास क्या है, वाटर। तो अब हम क्या करेंगे, वाटर को एसिड में नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, वाटर को एसिड में नहीं डालेंगे, एसिड को धीरे धीरे साइड बाय साइड, धीरे एकदम से उसमें पानी में डालेंगे। हम कंसंट्रेट एसिड को वाटर में डालेंगे, स्लोली स्लोली एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप हम उसको और स्टीयरिंग के साथ वाटर को हिलाते हिलाते हम उसमें क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, हमने वाटर को इसमें क्यों नहीं डाला, ऐसा करने पे क्या होता है, स्प्लैश, हमें जो है water is added to concentrate acid, the heat generated may cause the mixture to splash out। ये रिएक्शन जो होती है क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। कहने का मतलब है एसिड प्लस वाटर हीट जनरेट करते हैं, क्या जनरेट करते हैं, हीट जनरेट करते हैं। तो अगर ये जो हमारे पास कंटेनर होगा ना, ये क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अगर एकदम से डाल दिया तो इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाए कि जो हमारा ग्लास कंटेनर है वो टूट भी जाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कंसंट्रेट एसिड को वाटर में डालना चाहिए धीरे धीरे से, और कंटिन्यूस स्टीयरिंग के साथ, जिससे कि टेम्परेचर जो उसकी हीट है वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए। धीरे धीरे अगर हम स्लोली डालेंगे तो जो वो हीट है ना वो क्या, ऐसे डिसॉल्व होती जाएगी और मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से डाल दिया तो वो बर्स्ट भी हो सकता है, हमें लग भी सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा कंसंट्रेट एसिड को डाइल्यूट करते वक्त हम वाटर में एसिड डालें, वो भी स्लोली स्लोली ड्रॉप वाइज डालें और कंटिन्यूस हिलाएं उससे। साथ ही साथ जो रीजन क्या है इसका वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो इतनी हीट जनरेट होती है उसको हमें कम करना है। इसीलिए हमें हमेशा कंसंट्रेट एसिड को ही वाटर में डालना है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।